और आपको सीधे लिए चलते हैं रायगढ़ की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि महाराष्ट्र सरकार, एनडीए की महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित पवार जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रायगढ़ स्मारक मंडल का जो काम है उसको अनेक प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी देकर रायगढ़ को पूरे देश के युवाओं के लिए पर्यटन का स्थल नहीं, प्रेरणा का स्थल बनाने के लिए हमारी दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। मैंने आते वक्त ही देवेंद्र जी को कहा कि 7वीं से 12वीं कक्षा का हर बच्चा एक बार ये पुण्य स्थली पर आए, प्रेरणा स्थली पर आए, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। आज मैं बाबा साहेब पुरंदरे जी को भी याद करना चाहता हूं। इसके पास में ही उन्होंने शिवाजी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है और ये दो स्थान मिलकर शिवाजी और मराठा साम्राज्य के पूरे गौरववंत इतिहास का पूरी देश को और दुनिया को स्मरण कराने का काम करेंगे। मित्रों, शिवाजी महाराज ने प्रशासन के क्षेत्र में भी ढेर सारे सिद्धांत स्थापित किए। उनका अष्ट प्रधान मंडल का जो कल्पना था वो आज जो कैबिनेट की कल्पना हमने ली है उसी का एक विस्तृत स्वरूप है। और न्याय के लिए भी शिवाजी महाराज ने कई सिद्धांत सत्ता पर रहने वाले लोगों को उन्होंने प्रस्तावित किए। सुशासन कैसा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा अपने काम से दृष्टांत प्रस्तापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। और आते आते मैंने तो पढ़ा ही था, मगर गाइड मुझे बता रहे थे कि शिवाजी महाराज का अंतिम संदेश क्या था। उन्होंने कहा था, स्वराज की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वधर्म के सम्मान की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वभाषा को अमर बनाने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। और मित्रों, आज मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई बहुत गौरव के साथ आगे बढ़ रही। भारत को समग्र विश्व में गौरवमय स्थान पर प्रस्तापित करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी करे। शिवाजी महाराज ने कहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार करिए, सभी ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचिए और सिंधु तक पहुंचे। राम जन्मभूमि का उद्धार करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ और काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बनाने का काम भी औरंगजेब ने जो तोड़ा था उसको पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज शिवराय के अंतिम संदेश में जो कुछ भी बचा है वो सब पूरा करने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। मित्रों, शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प है, शिवाजी महाराज का मतलब समर्पण और बलिदान है, शिवाजी महाराज का मतलब शौर्य है, शिवाजी महाराज का मतलब स्वाभिमान है और शिवाजी महाराज का मतलब स्वराज की अमर जिजीविषा है। ये सब संस्कार आज भारत के बच्चे में प्रस्तापित करने के लिए ठीक ही कहा कि शिव चरित्र को महिमा मंडित करना चाहिए। ये भूमि, यहाँ जो भी आता है वो नई ऊर्जा, नई चेतना, नई प्रेरणा लेकर जाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, देश भर के युवाओं को कहना चाहता हूँ, मुझे कालिदास से भी अच्छा कवि ईश्वर बना दे, सरस्वती की कृपा कर दे, तो भी मैं शिवराय के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ था, उस वक्त के मेरे मनोभाव का वर्णन मैं कर नहीं सकता। और हर युवा को यही प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी और अजित दादा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिव छत्रपति को घर घर तक पहुंचाने का अभियान महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज की मुद्रा को
हमारी नौसेना का प्रतीक बनाकर हमारे देश अब सुरक्षित है, हमारा स्वराज सुरक्षित है, वो पूरी दुनिया में घोषणा की है। 12 किलो को यूनेस्को में पहुंचाने के लिए मोदी जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार चिंता कर रही है और हमारे तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों चिंता कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का विषय है। फिर एक बार महाराष्ट्र देश और दुनिया में सभी शिव भक्तों को, शिवराय के प्रशंसकों को, शिवराय से प्रेरणा लेने वाले को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मैं जिजाऊ और शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि मन पूर्वक देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हरे 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 हरे